कि जयपुर में आप सबसे बेस्ट अजमेर रोड को क्यों मानते हैं? आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो अजमेर रोड की इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे लाडली जो जगह है, जो फेवरेट जगह है, वो अजमेर रोड ही है। ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना है, जहां पर आज की तारीख में आपको काफ़ी कम रेट्स के ऊपर जगह मिल जाती है। एक चमचमाता हुआ डायमंड जो है वो सेज है, और वो क्यों है सर, वो भी बता दीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। अगर आप इसकी सेक्टर रोड्स की बात करें तो आप जयपुर की अच्छी जो जगह है वहाँ पर भी आपको 160 फीट, 200 फीट, 250 फीट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट लगा के ज़्यादा नफ़ा कमाना ही असली इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद इशारा करते हैं सेज की तरफ। तो कितना कम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं और कितना मुनाफा हो सकता है? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात करें तो कम से कम रुपयों में नई डेवलपिंग एरिया में जगह लेवें, उसको होल्ड करें, और एक टाइम के बाद में उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो आपका कैपिटल गेन है और उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका फ़ायदा उठाकर आप अच्छी कीमत में बेचें। अगर जिंदगी में पैसा आप अकेले कमा रहे हैं तो कभी वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे जिसको जीने का आपने सोचा है। लेकिन अगर आपका पैसा भी पैसा कमा रहा है तो ही वो लग्जरीज आपको मिल सकती है। और पैसे को काम पे लगाने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी में कैसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किया जाए ये बताता है आपको हमेशा एवीएम प्रॉपर्टीज़ का ये चैनल, जहां पर आज हमारे साथ है अवनीश बैद जी, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल रिसर्च की हुई है, और इनसे बहुत सारी इंसाइट्स हम लगातार जान रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में भी हमने कुछ बहुत इंसाइटफुल चीज़ें जानी थी। उसी के आगे आज मैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं, क्योंकि सवालों की बौछार हो रही है मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी हो रही होगी। सर, हमने पिछले पॉडकास्ट में जाना था कि जयपुर के अंदर कौन सी इलाके जो हैं वो बेस्ट हैं इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि जयपुर में आप सबसे बेस्ट अजमेर रोड को क्यों मानते हैं? वरुण जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे। सबसे पहले तो आपने जो बड़ी अच्छी बात बोली, पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से काम करवाना सीखो, यही दुनिया की रीत है। जब तक आप पैसे के लिए काम करोगे पैसा आपको कमा कर नहीं देगा, और जिस दिन आप पैसे से काम करवाना शुरू कर दोगे 100% कंफर्म है कि पैसा आपके लिए कमाई शुरू कर देगा। अब मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि सारी संभावना है, और वैसे भी जो अगर आज मैं बात करूं, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, इंडिया के अंदर 10वां सबसे बड़ा शहर जयपुर है। अगर मैं दूसरी डेवलप्ड सिटीज से कंपेयर करूं जयपुर की, तो यहाँ जमीनें जो है मुफ्त में मिल रही है। अब आपके क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि जयपुर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के बढ़ने की संभावना कहाँ पर है। देखिए सब, मेरा मानना है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो तो ऑलरेडी जो डेवलप्ड हो चुकी जगह, जहां पर बहुत ज़्यादा रेटें पहले से बढ़ चुकी, जहां पर विकास की संभावनाएं कम हो चुकी, वहां पर इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए समय से पहले ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना है, जहां पर आज की तारीख में आपको काफ़ी कम रेट्स के ऊपर जगह मिल जाती है, और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आधारभूत मूलभूत, जहां पर पार्क, स्कूल या कमर्शियल स्पेसेस सब कुछ होगा, तो आपका पैसा तेजी से नहीं बढ़ेगा बल्कि पता नहीं कितनी तेजी से बढ़ेगा। यानी फोरकास्टिंग विजन होने की जरूरत है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तक आप विजन के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, वो आपने सुना होगा, पहले बोलते थे लोग मेहनत करो, आजकल बोलते हैं मेहनत मत करो, अच्छे से मेहनत करो। क्योंकि आपको जाना अगर दिल्ली है और आप कोटा की तरफ गाड़ी दौड़ा रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उसका कोई सफलता आपको नहीं मिलती। तो ठीक वही चीज़ है, आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके दिमाग में मास्टर प्लान होना चाहिए। जिस भी शहर में आप जगह खरीद रहे हो, किस जगह पर आगे फ्यूचर में कहाँ पर कितना डेवलपमेंट आएगा आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी की समझ होनी चाहिए, लोगों से मिलना होना चाहिए। उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपका पैसा जो है 3 गुना तेजी से आपको कमा कर भी देगा, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है सेफ और सिक्योर भी रहेगा। सर, एवीएम प्रॉपर्टीज के पहले के वीडियोस जब हमने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अजमेर
अजमेर रोड में संभावनाएं जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी आप सबसे ज्यादा बताते हैं, और वो है भी क्योंकि लगातार प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अजमेर रोड में भी सेज का जो क्षेत्र है उस पर आपका विशेष फोकस रहता है, तो सेज के क्षेत्र में ऐसा क्या खास है? देखिए, मैं आपको बतलाऊं, आज की डेट में अगर जयपुर नया बस रहा है तो केवल और केवल अजमेर रोड की तरफ बस रहा है। उसका रीजन है सबसे सस्ती जमीन। अगर हम बात करें तो आज की तारीख में आपको अजमेर रोड पे मिल रही है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो अजमेर रोड की इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे लाडली जो जगह है, जो फेवरेट जगह है, वो अजमेर रोड ही है। अगर हम लोग बात करें एमआई रोड से, अजमेर रोड एकदम बिना कहीं भी मुड़े हुए सीधे आप जा सकते हो। सबसे जो महंगी जयपुर की कॉलोनी है, चाहे वो वैशाली नगर हो, चाहे वो मानसरोवर हो, वो अजमेर रोड के समीप है। इसके बाद में अगर अजमेर रोड की 200 फीट के ऊपर बात करूं तो जयपुर का जो सबसे बड़ा बस अड्डा जो है वो वहीं पर आ रहा है, जो बन के करीब करीब तैयार है, बस फीता कटने की देरी है। मेट्रो स्टेशन का जो सेकंड फेज है वो अजमेर रोड पर 200 फीट के पास आ रहा है। जयपुर की सबसे बड़ी प्राइवेट मेडिकल हब जो है गीतांजलि, जो करीब 200 बीघा में बन रही है, वो अजमेर रोड गेटवे वेस्टवे हाइट के पास में है। इसके आगे हम आगे चलें तो सारी स्कूल्स जो भी है, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो निर्जा मोदी हो, सेंट जेवियर्स हो, स्टेप बाय स्टेप हो, सभी पूरा का पूरा जो एजुकेशन हब है, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो, लक्ष्मीपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी हो, आपके एमपीएस हो, सब कुछ इधर है। इसके बाद आगे हम अगर बढ़ते हैं अजमेर रोड की तरफ में तो सबसे बड़ा डी मार्ट इधर ही आ रहा है। इसके बाद में रिंग रोड के ऊपर ग्रैंड हयात होटल आ रहा है। हाईटेक सिटी जो है वो रिंग रोड और अजमेर रोड के बीच में आ रही है। अनूप भरतिया जी जो हैं उनके द्वारा नक्शे लगाए जा चुके हैं। 90 मंजिल जो देश की 6ठी सबसे बड़ी ऊंची इमारत होगी उसके, वो भी पिंक पर्ल के उस प्रीमाइसेस के अंदर ही आने की संभावना है। इसके बाद अहमदाबाद दिल्ली जयपुर जो आपका बुलेट ट्रेन का मार्ग है वो भी एग्जैक्टली अजमेर रोड के ऊपर है। और इन सब के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल हब जो है वो भी पॉल्यूशन फ्री, वो भी अजमेर रोड के ऊपर है। तो ऐसी क्या चीज नहीं है जो अजमेर रोड पर नहीं आई है। जब से बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी है 100% फोकस ही गवर्नमेंट का जो है वो केवल और केवल अजमेर रोड पे है। रिंग रोड जो अभी तक रुकी हुई थी उसको स्टार्ट कर देना, उसके बाद जितनी भी सेक्टर रोड्स हैं उनको रिंग रोड से मिलाना। जयपुर की जो फ्यूचर में लाइफ लाइन है, जो रिंग रोड है 28 टोल की रिंग रोड, उसका अजमेर रोड पर होना। दिया कुमारी जी द्वारा नई हाईटेक सिटी जो है वो भी रिंग रोड और अजमेर रोड के बीच में घोषणा करना। हमारे माननीय केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव जी द्वारा खुद घोषणा करना कि जिस तरीके से रिंग रोड बनाई है उसी की तर्ज पे बाहर की सिटीज को कनेक्ट करने के लिए हम रेलवे रिंग रोड बना रहे हैं। अब चीजें बताने को काफी सारी है लेकिन मुझे लगता है वो टाइम इतना हमारे पास नहीं है। काफी सारी चीजें तो ये जो फहरिस्त है इतनी सब कुछ बता चुके सर, लेकिन उसके बाद भी कहना भी बहुत सारी और बाकी है। तो ये अजमेर रोड है और इस अजमेर रोड के खजाने में एक चमचमाता हुआ डायमंड जो है वो सेज है, और वो क्यों है सर वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये क्या है कि 2005 के अंदर इसकी स्कीम आई थी। 2006 के अंदर इसको स्टार्ट किया था और कुछ समय बाद हालांकि इसको वापस ले लिया। तब से आज दिन तक ये रुका हुआ था, लेकिन अब सेज के दिन पूरी तरीके से वापस आ गए। सेज को अगर मैं संक्षेप में आप में बतलाऊं तो ये 6400 बीघा यानी 4000 एकड़ की स्कीम है। और इसके साइज का अंदाजा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर हम जयपुर की पूरी वॉल सिटी यानी परकोटे को भी अगर समेटें, जिसके अंदर हम चांदपोल गेट से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, 4 दरवाजा होते हुए आपके सूरजपोल मंडी तक अगर पहुंच जाते हैं, और इधर हम सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़, हवा महल होते हुए जोरावर सिंह गेट तक पहुंचते हैं, वो भी इसका आधा ही एरिया है, वो भी केवल 3000 बीघा है वरुण जी। और हम बात कर रहे हैं आज 6400 बीघा की। ये बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस ग्रुप को आप सभी जानते ही हैं, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस का पार्ट है और गवर्नमेंट के साथ इसकी जेवी है, जहां पर महिंद्रा ने बतलाया था कि हम यहां पर कम से कम 2 लाख लोगों को बसाएंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। करीब इसके अंदर 74% महिंद्रा का शेयर है, 26% जो है गवर्नमेंट रिको का शेयर है। आज इतनी बड़ी सिटी
एक तरीके से पूरी की पूरी डेवलप हो रही है, वो भी पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, तो इसमें 4800 जो बीघा है उसका तो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल हब है। इसके बाद में करीब 1600 बीघा का इसके अंदर रेजिडेंशियल कमर्शियल हब बना हुआ है। अच्छा, इसकी सबसे विशेष बात क्या है कि यहाँ पर मानसरोवर हो गया, आपका जगतपुरा हो गया, उनकी ग्रोथ रोकने की तरह जैसे बीच बीच में किसानों के कब्जे वाली कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने 4000 एकड़ यानी 6400 बीघा जमीन एक्वायर की, जिसके अंदर से 75% जो जमीन है वो महिंद्रा लाइफ स्पेस और रिको को दी। नेक्स्ट जो 25% की जमीनें हैं उसमें से 20% रेजिडेंशियल, 5% कमर्शियल जगह है वापस किसानों को डेवलप करके लौटा दी कि भाई अब इसको तुम्हारे हवाले है, हमने पूरा डेवलप कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, पूरी खुद राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड सिटी है, जिसको स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। अगर आप इसकी सेक्टर रोड्स की बात करें तो आप जयपुर की अच्छी अच्छी जो जगह है वहां पर भी आपको 160 फीट, 200 फीट, 250 फीट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं SEZ के एक ब्लॉक है, उसके अंदर E ब्लॉक यानी पालड़ी बोलते हैं हम लोग, सब वहां पे हर आधा किलोमीटर पे एक एक पार्क है, यानी 12 पार्क है, 2 स्कूल है, बड़े कम्युनिटी हॉल हैं, RSEB, PHED, आपके डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन, सब कुछ केवल 1 से 2 किलोमीटर की एरिया रेडियस में है। अच्छा, इतना ही नहीं है, उसके हर 200-300 मीटर के रेडियस पे 60 फीट या उससे चौड़ी डामर सेक्टर रोड है। सेक्टर रोड तो आप समझते ही हैं, जब तक सेक्टर रोड नहीं होगी वहां की ग्रोथ नहीं होगी। अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बतलाया कि किसी भी जगह की सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वहां पर ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए, उसके अलावा बड़ा कमर्शियल स्पेस तो होना ही होना चाहिए। तो आज वहां पर जहां पर नॉर्मली 60% कंस्ट्रक्शन के सामने केवल 40% खुला ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है, पर्टिकुलर पालड़ी परसा की मैं बात करूं तो 25% कंस्ट्रक्शन एरिया के सामने 75% का अप्रोक्सीमेटली बड़ा ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी पार्किंग छोड़ी हुई है। इसके अलावा 50% 2100 प्लॉट के ऊपर वरुण जी 1100 प्लॉट्स की कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और किसी भी जगह की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर कमर्शियल स्पेस होना, क्योंकि कमर्शियल स्पेस होने से ही वहां पे फुटफॉल आएगा। बड़े बड़े कमर्शियल मॉल्स, शोरूम्स, उसके अलावा आपका पिक्चर हॉल्स, रिक्रिएशन सेंटर, आपके क्लब हाउसेस, रेस्टोरेंट जब तक नहीं आएंगे वहां की ग्रोथ कैसे होगी। बिल्कुल, मेरे हिसाब से सब सिंपल सी चीज है कि इससे बढ़िया जगह जयपुर में तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। और उस पे सबसे सस्ती जगह होना भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप महंगी जमीन में इन्वेस्ट करोगे तो कैसे मल्टीपल फोल्ड्स में वो कन्वर्ट होगी। तो आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात कब करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि अजमेर रोड को, सेज को आज तक आप जैसे भी देख रहे हो, जिस भी नजरिए से देख रहे हो, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा सुनकर आप अवनीश जी की नजर से अगर सेज को देखेंगे, अजमेर रोड को देखेंगे, तो आपको एक ऐसी खान दिखने वाली है जो आपको इतना रिटर्न देगी कि अगर आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाली आपकी पीढ़ियां कहने वाली है कि हमारे पापा ने, हमारे दादा ने एक सही इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वजह से हम सब लोग तर गए हैं। तो सर, अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो सब जानना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट लगा के ज्यादा नफा कमाना ही असली इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद इशारा करते हैं सेज की तरफ, तो कितना कम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं और कितना मुनाफा हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात करें तो कम से कम रुपयों में नई डेवलपिंग एरिया में जगह लेवें, उसको होल्ड करें और एक टाइम के बाद में उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो आपका कैपिटल गेन है और उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका फायदा उठाकर आप अच्छी कीमत में बेचें। प्रॉपर्टी कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती, ट्रेडिंग करने के लिए आपका व्यापार होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही उसको होल्ड करना है। अब हम बात करते हैं, आपने जैसा कम से कम रुपयों के हिसाब से बात करें तो जयपुर की सबसे ज्यादा डेवलपिंग एरिया जो आज की डेट में जहां सबसे ज्यादा मास्टर प्लान को देख लें या जो ग्रोइंग जगह है
वो अजमेर रोड है। और पूरे जयपुर में अगर मैं मानसरोवर की बात करूं, जगतपुरा की बात करूं या आपके दूसरी जगह की बात करूं, एवरेज वैशाली नगर तो खैर हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 4 लाख रुपए स्क्वायर फीट की रेटें हो गई, साहब गज की बातें हो गई। अगर नॉर्मल जगह भी बात करूं तो अमूमन 1 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से करीब रेटें हो रही है, जबकि यहाँ पर जो आपको जमीन है वो केवल 20-22 हजार रुपए प्रति गज के हिसाब से आपको जमीन मिल जाती है। यानी अगर मैं फिट की बात करूं तो केवल और केवल 2-2.5 हजार रुपए फिट ही पड़ती है। और उसके बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी चीजें, सबसे बड़ी बात है रोड, सब चौड़ी चौड़ी रोड हैं। ये किसी कॉलोनाइजर की 10, 20, 50, 100 बीघा में काटी हुई जगह नहीं है। ये 1600 बीघा की ऐसी जमीन जहां पर सारी फैसिलिटीज हैं, जहां इतना बड़ा कॉमर्शियल है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, केवल और केवल 20-22 हजार रुपए गज में मिलता है। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी की दूसरी अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती अपनी जमीनों को अंदर ग्रोथ देने के लिए। तो आपने आज तक अपने घरों में सुना होगा जब आपके दादाजी कहते हैं या उनसे भी बड़े आपके परदादाजी कहते होंगे कि हमारे वक्त में तो ये जमीन 1000 रुपए में मिलती थी जो आज करोड़ों की हो गई। आगे आने वाले टाइम में अगर आप भी यही कहना चाहते हैं तो यही है वो जगह जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ वक्त होल्ड करना है और आपका पैसा जो है वो हीरा बन के, सोना बन के निकल सकता है। और इसी तरह के आपके पैसे को प्रॉपर्टीज के जरिए बढ़ाने वाली बातें हम एवीएम प्रॉपर्टी में करने वाले हैं और पूरे तथ्यों, फैक्ट्स, आधार बनाकर हम ये बातें करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तमाम सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। सही जगह डालेंगे, उसको काम पे लगाएंगे तो वो आपको बहुत सारा पैसा कमा कर देगा। देखते रहिए एवीएम प्रॉपर्टीज। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वरुण जी। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।